प्रश्न 26। बगल की आकृति में PS कोण P का समद्विभाजक है और PT लंब है QR पर। साबित करें कि कोण TPS बराबर 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R। तो पहले यहाँ पे आकृति बना लेते हैं जो बना हुआ है। तो यहाँ पे P Q R एक त्रिभुज है, ठीक है। P Q R क्या है? एक त्रिभुज है। तो कह रहा है कि बगल की आकृति में PS कोण P का समद्विभाजक है। अब देखिए, ये हो गया कोण P, इसको कोण P कहेंगे। तो इसका समद्विभाजक है PS, यहाँ पे S लिखेंगे। PS किसका समद्विभाजक है? कोण P का। तो समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि कोण P को दो भागों में बांट रहा है, बराबर भाग में। यानी PS जो है इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी एक इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोण QPS और कोण SPR बराबर होगा। देखिए कोण QPS यानी इधर यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या होगा? कोण QPS। इधर इस तरफ का कोण का नाम होगा कोण QPS और इस तरफ का कोण का नाम होगा कोण SPR। दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि PS क्या है? समद्विभाजक है कोण P का। अब कह रहा है कि PT लंब है QR पर। अब देखिए यहां पे एक सीधी रेखा खींचेंगे तो PT जो है यहां पे T लिखेंगे। PT क्या है? लंब है QR पर। देखिए PT क्या है? लंब है, यानी यहां पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लंब का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो PT लंब है QR पर, तो इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि लंब है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है। तो क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कोण SPQ, SPQ बराबर कोण SPR, SPR। देखिए तो PS क्या है? समद्विभाजक है। इसका मतलब कोण SPQ, देखिए SPQ यानी ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। तो कोण SPQ और कोण SPR दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि PS क्या है? समद्विभाजक है कोण P का। तो कोण SPQ बराबर कोण SPR, ये दिया हुआ है। तो इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। तो कोण SPQ बराबर कोण SPR, ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि PS कोण P का समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। अब दिया है PT जो है लंब है QR पर। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण PTQ, PTQ बराबर कोण PTR, PTR बराबर 90 डिग्री। देखिए PT लंब है QR पर, इसका मतलब हुआ कि कोण PTQ, PTQ इसको इस कोण को कहेंगे। को देखिए कोण PTQ इस कोण को कहेंगे कोण PTQ। तो कोण PTQ 90 डिग्री होगा और कोण PTR इधर वाला कोण और इधर वाला कोण ये दोनों 90 डिग्री का होगा। तो कोण PTQ बराबर कोण PTR इसको कहेंगे बराबर 90 डिग्री। इसको दूसरा लिख लेंगे, ये दोनों दिया हुआ है।
तो इस तरह लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कोण टीपीएस बराबर 1/2 कोण क्यू माइनस कोण आर। तो क्या सिद्ध करना है, यानी क्या साबित करना है कि कोण टीपीएस बराबर 1/2 गुना कोण क्यू माइनस कोण आर। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसको पहले समझ लेते हैं। तो कोण टीपीएस कहाँ पे है, देखिए कोण टीपीएस यहाँ पे आ गया। तो कोण टीपीएस बराबर 1/2 गुना कोण क्यू माइनस कोण आर। तो कोण टीपीएस, देखिए टीपीएस यानी ये जो बीच वाला कोण होगा ये होगा कोण टीपीएस। इस कोण को क्या कहेंगे, कोण टीपीएस। कोण क्यू ये हो गया, कोण आर ये हो गया। तो कोण क्यू इसको कहेंगे और कोण आर इसको कहेंगे। तो सिद्ध करना है कि कोण टीपीएस बराबर 1/2 गुना कोण क्यू माइनस कोण आर। तो कोण टीपीएस ये हो गया और कोण क्यू और कोण आर ये हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे समकोण त्रिभुज पीटीक्यू में कोण पीटीक्यू प्लस कोण पीक्यूटी प्लस कोण क्यू प्लस कोण टीपीक्यू बराबर 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज पीटीक्यू में, देखिए समकोण त्रिभुज पीटीक्यू, समकोण क्यों कहेंगे, क्योंकि कोण पीटीक्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पीटीक्यू में कोण पीटीक्यू प्लस कोण क्यू, देखिए इसको कोण क्यू कहेंगे, प्लस कोण टीपीक्यू, टीपीक्यू इसको कहेंगे टीपीक्यू, इस कोण को कहेंगे, देखिए यहां से यहां तक जो कोण है इसको कहेंगे कोण टीपीक्यू। तो ये तीनों कोण को जोड़ेंगे त्रिभुज पीटीक्यू में। तो त्रिभुज पीटीक्यू का जो तीनों कोण है उन तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए कोण पीटीक्यू कितना है, 90 डिग्री है, दिया हुआ है। पीटीक्यू बराबर कोण पीटीआर बराबर 90 डिग्री। तो कोण पीटीक्यू बराबर 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस कोण क्यू प्लस कोण टीपीक्यू बराबर 180 डिग्री। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। कोण पीटीक्यू की जगह पे 90 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण पीटीक्यू बराबर कितना है, 90 डिग्री है। यहां पे लिखेंगे दूसरा से, क्योंकि दूसरा में हम क्या लिखे हैं, कोण पीटीक्यू बराबर कोण पीटीआर बराबर 90 डिग्री, यानी कोण पीटीक्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे अतः कोण क्यू प्लस कोण टीपीक्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो देखिए
कोण क्यू प्लस कोण टीपी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे प्लस में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दाएं तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण क्यू प्लस कोण टीपी क्यू बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण का योग कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको हम तीसरा लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज पीटीआर में समकोण त्रिभुज पीटीआर में। तो एक और समकोण त्रिभुज यहां पे बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं कोण पीटीआर प्लस कोण आर, कोण पीटीआर प्लस कोण आर प्लस कोण टीपीआर बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो देखिए समकोण त्रिभुज पीटीआर में, पीटीआर देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पीटी क्या है, लंब है क्यूआर पर। तो पीटीआर क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण पीटीआर में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण पीटीआर इसको कहेंगे, कोण आर ये हो गया, और कोण टीपीआर हो गया यहां से यहां तक, देखिए ये हो गया पूरा कोण टीपीआर। तो इस तरह लिख लेंगे। अब कोण पीटीआर कितना है, 90 डिग्री है, तो कोण पीटीआर के जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे प्लस कोण आर प्लस कोण टीपीआर बराबर 180 डिग्री। तो कोण पीटीआर 90 डिग्री है, देखिए कोण पीटी क्यू बराबर कोण पीटीआर बराबर 90 डिग्री। इसको हम दूसरा लिखे थे, तो यहां पे लिख देंगे दूसरा से। तो कोण पीटीआर के जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे, अतः कोण आर प्लस कोण टीपीआर बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे प्लस में है, तो इसको हम बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब इसको हम चौथा लिख लेंगे, ठीक है। तो कोण आर प्लस कोण टीपीआर बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। अब लिखेंगे अतः तीसरा और चौथा से, तीसरा और चौथा से। तो तीसरा में हम क्या लिखे थे, देखिए तीसरा में हम लाए थे कोण क्यू प्लस कोण टीपी क्यू बराबर 90 डिग्री, ये हम तीसरा में लाए थे। और चौथा में क्या लाए हैं, तो चौथा में लाए हैं कोण आर प्लस कोण टीपीआर बराबर 90 डिग्री। तो दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा है, तीसरा में भी 90 डिग्री आया है, दो कोण का योग, और चौथा में भी 90 डिग्री का आया है। ये इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः तीसरा और चौथा से कोण क्यू प्लस कोण टीपी क्यू बराबर कोण आर प्लस कोण टीपीआर, इस तरह लिख देंगे। देखिए कोण आर प्लस कोण टीपीआर किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू प्लस कोण टीपी क्यू के बराबर, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री आया है, इन दोनों का योग भी 90 डिग्री है, और इन दोनों का योग भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये चारों, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा।
अब देखिए, तो इसको हम इस तरह अब लिख सकते हैं, कोण Q माइनस कोण R बराबर कोण TPR माइनस कोण TPQ। बस यहाँ पे क्या किए हैं, कोण R यहाँ पे बराबर के बायां तरफ है, ये दाएं तरफ है, तो इसको हम बराबर के बाएं तरफ कर लिए तो माइनस में हो जाएगा। उसी तरह TPQ क्या है, बराबर के बाएं तरफ प्लस में है, तो इसको बराबर के दाएं तरफ कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी कोण Q माइनस कोण R बराबर हो जाएगा कोण TPR माइनस कोण TPQ। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए, कोण Q माइनस कोण R बराबर, अब देखिए ये दोनों तो आ चुका है, जो सिद्ध करना है उसमें देखिए कोण Q माइनस कोण R लाना था, ये दोनों आ चुका है। अभी इसको सिर्फ हमको कोण TPS में बदल देना है। अब कोण TPR के जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए कोण TPR कहाँ पे है, TPR, तो कोण TPR के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण SPR प्लस कोण TPS। देखिए TPR यानी ये पूरा कोण हो गया, तो यहाँ पे दो कोण आ रहा है, देखिए एक कोण ये आ रहा है, एक कोण ये आ रहा है, तो ये दोनों कोण का योग क्या होगा, कोण TPR होगा। तो कोण TPR बराबर हम लिख सकते हैं कोण TPS, देखिए ये छोटा वाला कोण, प्लस कोण SPR। तो कोण TPR के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण TPS प्लस कोण SPR। इस तरह हम लिख सकते हैं, इसको कोष्टक में कर देते हैं। तो कोण TPR के जगह पे ये इतना लिख लिए, क्योंकि ये दोनों कोण को जोड़ने पे क्या आ रहा है, कोण TPR आ रहा है, तो इसके जगह पे ये लिख लिए माइनस, तो कोण TPR के जगह पे लिख लेंगे कोण TPS प्लस कोण SPR। अब देखिए कोण TPQ के जगह पे क्या लिखेंगे, तो कोण TPQ कहाँ पे है, देखिए कोण TPQ यानी ये जो कोण है, तो कोण TPQ के तो कोण TPQ, अब देखिए कोण TPQ, तो कोण TPQ हम कैसे ला सकते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कोण SPQ। देखिए SPQ, तो कोण SPQ यानी यहां से ये देखिए ये वाला कोण, यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है, तो कोण SPQ में से अगर हम कोण TPS को, ये छोटा वाला कोण को घटा देंगे तो बच जाएगा कोण TPQ, ये वाला कोण, ठीक है। तो कोण TPQ के जगह पे हम लिख सकते हैं कोण SPQ माइनस कोण TPS, यानी ये बड़ा कोण में से ये छोटा कोण घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा कोण TPQ। तो कोण TPQ के जगह पे हम लिख लेंगे कोण SPQ माइनस कोण TPS। इस तरह लिख लेंगे। तो कोण TPQ के जगह पे लिख लेंगे कोण SPQ माइनस कोण TPS, और कोण TPR के जगह पे लिख लेंगे कोण TPS प्लस कोण SPR। इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा कोण Q माइनस कोण R बराबर कोण TPS प्लस कोण SPR माइनस कोण SPQ प्लस कोण TPS। तो देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है,
कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो जब कोष्टक हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो कोण एस पी क्यू प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और कोण टी पी एस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे चारों को। तो यहाँ पे हो गया कोण Q माइनस कोण R बराबर, अब देखिए कोण TPS प्लस कोण TPS, कोण TPS यहाँ भी है, कोण TPS यहाँ भी है, दोनों प्लस में है। तो दो कोण TPS हम लिख सकते हैं इसको, कोण TPS प्लस कोण TPS बराबर हो गया दो कोण TPS। ठीक है, प्लस अब देखिए SPR और SPQ, SPR माइनस SPQ क्या हो जाएगा? तो कोण SPQ और कोण SPR बराबर है, ये दिया हुआ था क्योंकि PS क्या समद्विभाजक है कोण P का। तो कोण SPQ और कोण SPR क्या है? बराबर है। तो कोण SPR में से कोण SPQ घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे प्लस शून्य, या सीधा इन दोनों को काट देते हैं। ठीक है, इन दोनों को काट देंगे क्योंकि कोण SPR और कोण SPQ दोनों बराबर है, तो घटाएंगे तो शून्य आएगा। तो इन दोनों को काट देंगे तो क्या बच गया? सिर्फ दो कोण TPS। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, अतः कोण TPS बराबर 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R। तो यही सिद्ध करना था। देखिए दो यहाँ पे गुना में है कोण TPS के साथ, तो दो को जब इधर भेजेंगे बराबर के बाएं तरफ तो भागा में हो जाएगा, यानी कोण Q माइनस कोण R बटा 2 हो जाएगा। तो उसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। दो इधर भागा में हो जाएगा तो उसको 1/2 के रूप में लिख दिए हैं। तो 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि दो इधर जाके भागा में हो जाएगा। तो कोण TPS बराबर कितना आ गया? 1/2 गुना कोण Q माइनस कोण R। तो यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।